साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी यानी कि दक्षिण मुखी वाला प्रॉपर्टी, बहुत डर है लोगों में। पूछते हैं कि सर साउथ फेसिंग प्लॉट है, क्या ले सकता हूं? जो लोग दक्षिण मुखी घर या फ्लैट में रह रहे हैं वो पूछते हैं सर अगर बहुत ज्यादा अशुभ है तो क्या आप कहें तो इसे बेचकर कोई नया ले ले। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी से डरने की नहीं, उसको समझने की जरूरत है। और इसको हम समझेंगे वैदिक वास्तु के अनुसार से पीठम पद विन्यास और परम साइकम पद विन्यास के द्वारा। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिसके साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा में रोड होती है। मान ले यह एक प्लॉट है और इसमें अंदर ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसमें घर बना हुआ है। सबसे पहले हम इसका मेन गेट यानी कि बाउंड्री के शुभ लोकेशन के बारे में जानकारी ज्ञात करेंगे पीठम पद विन्यास के द्वारा, जिसमें प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें मिलेंगे 9 दिशाएं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ स्विच और वेस्ट, और बीच में मुख्य स्थान। तो यह साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट को सेंटर के रूप में इस स्थान पर बनाना है, बहुत ही शुभ होता है। कभी भी मेन गेट साउथ से लेकर साउथ वेस्ट के बीच में नहीं बनाना है, यह बहुत ही अशुभ होता है। जब हम मेन गेट वास्तु अनुकूल जोन में बनाते हैं तो साउथ फेसिंग प्लॉट हो जाता है वास्तु। अब हम मेन डोर यानी मुख्य द्वार की बात करेंगे जो घर यानी कंस्ट्रक्टेड एरिया में बनाया जाता है। यह हम ज्ञात करेंगे जानकारी पदम साइका पद विन्यास के द्वारा। कंस्ट्रक्टेड एरिया की लंबाई चौड़ाई को 9 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें पेरीफेरी में 32 पद मिलते हैं। ये घर के 32 मुख्य द्वार हैं। दक्षिण मुखी घर में मुख्य द्वार पद नंबर 11 और 12 पे होना चाहिए, बहुत ही शुभ है। 11 मेथड का पद है, घर के लोगों के अत्यंत लाभकारी होता है। और 12 नंबर विलासिता का पद है, घर में समृद्धि धन लाभ का कारक होता है और बेटों से मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है। मुख्य द्वार कभी भी पद नंबर 13 और 16-17 पे नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। यह बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। जब मेन गेट वास्तु अनुकूल हो जाता है तो मेन डोर वास्तु अनुकूल होता है तो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी हो जाती है वास्तु अनुकूल। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो सिर्फ मुख्य द्वार के लोकेशन को चेक करें, सही पद पर होना चाहिए। इसके बाद आप घर के इंटरनल लेआउट को वास्तु अनुकूल बनाएं, फिर देखें साउथ फेसिंग घर किस तरह से आपको लाभ मिलता है। तो मैंने जैसे कहा कि साउथ फेसिंग घर से डरने की नहीं, उसको समझने की जरूरत आवश्यकता होती है और अपनी लाइफ को शुभता और अबेंडेंस फ्री बनाएं। नमस्कार, राधे राधे।